कहते हैं हर डर के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, लेकिन कुछ डर ऐसे भी होते हैं जिनकी वजह जानना ही सबसे बड़ी गलती बन जाती है। एक रात किसी ने दरवाजा खटखटाया। उसके बात सुनकर उसने पूरे गांव को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि कुछ मेहमानों को दरवाजा खोलकर अंदर नहीं आने देना चाहिए। आधी रात का समय था। जंगल के बीचों बीच एक सुनसान कच्चा रास्ता गांव की ओर जाता था। उस रास्ते पर धीमी रफ्तार से एक बैलगाड़ी आगे बढ़ रही थी। बैलगाड़ी में नई नई शादी करके लौटे दुल्हा दुल्हन बैठे थे और उनके साथ बारात के कुछ लोग भी थे। बाराती: अरे भाई, थोड़ा रुक जाएं क्या? बहुत थकान हो गई है, सुबह से शादी में लगे हैं। दूसरा बाराती: हाँ, सही कह रहे हो, बैल भी थक गए लगते हैं। दुल्हा: ठीक है, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर निकलेंगे। इतना कहकर बैलगाड़ी रोक दी गई। कुछ लोग नीचे उतरकर पेड़ के पास बैठ गए, तो कोई लंबी सांस लेते हुए आसमान की तरफ देखने लगा। नई दुल्हन घूंघट में चुपचाप बैलगाड़ी में बैठी थी। उसके हाथों की चूड़ियां हल्की हवा में धीरे धीरे खनक रही थीं। की चूड़ियां हल्की हवा में धीरे धीरे खनक रही थी। तभी बैलगाड़ी में बैठी दुल्हन हल्की आवाज में बोली, मुझे थोड़ी देर के लिए जाना है। अरे, अकेले कैसे जाओगी बहू? चलो, मैं साथ चलती हूँ। दोनों धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगी। कुछ कदम आगे जाते ही चारों तरफ घना सन्नाटा फैल गया। ऊंचे पेड़ों की परछाइयां अजीब आकृतियों जैसी लग रही थीं। ठंडी हवा सूखे पत्तों को हिलाते हुए डरावनी सरसराहट पैदा कर रही थी। तभी दुल्हन ने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अरे काकी, आप कहाँ गई? चारों तरफ सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और गहरा अंधेरा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे साफ महसूस हुआ जैसे कोई उसके बहुत करीब खड़ा हो। धीरे धीरे उसने सामने देखा एक औरत, मैले कपड़ों में, झुका हुआ सिर, लंबे बिखरे बाल और आंखें ऐसी जैसे कई रातों से सोई ही ना हो। कौन हो तुम? धीरे धीरे वो औरत सामने आई और उसके होठों पर एक अजीब डरावनी मुस्कान फैल गई। नई नवेली दुल्हन, इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें अपने ससुराल जाने की? अभी तो तुम्हारा रास्ता मुझसे होकर गुजरता है। दुल्हन चीखने के लिए पीछे हटी, लेकिन तभी वो परछाई उसके बेहद करीब आ गई। अचानक तेज ठंडी हवा का झोंका उठा। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं और अगले ही पल जंगल में एक भयानक चीख गूंज उठी। कुछ सेकंड बाद सब कुछ शांत हो गया। सूखी मिट्टी पर सिर्फ दुल्हन का घूंघट पड़ा था और दुल्हन गायब थी। इधर बारात के पास सभी ने वो भयानक चीख सुनी और डर के मारे एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जंगल में क्या अनहोनी हो गई। तभी वो औरत जो दुल्हन के साथ गई थी, घबराई हुई वापस बारात के पास आ गई। सभी की नजरें उसकी तरफ उठी, लेकिन दुल्हन कहीं दिखाई नहीं दी। एक बाराती घबराकर पूछता है, अरे, बहुत देर हो गई, बहू अभी तक आई नहीं। और ये चीख किसकी थी? क्या दुल्हन अभी तक वापस नहीं लौटी? मुझे लगा वो यहीं आ गई होगी। मैं तो वो चीख सुनकर डर गई, इसलिए दौड़कर वापस आ गई। लेकिन दुल्हन कहाँ है? आप उसके साथ गई थी ना? हाँ, वो मेरे पीछे ही चल रही थी, फिर अचानक पता नहीं कहाँ गायब हो गई।
मैंने उसे बहुत आवाज लगाई, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। क्या मतलब पीछे थी? फिर गई कहाँ? चलो भाइयों, हमें उसे ढूंढना होगा। सब घबराकर मशाले लेकर इधर उधर तलाश करने लगे। दूल्हा भी बुरी तरह घबरा गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी दुल्हन इतने घने जंगल में अचानक कैसे गायब हो सकती है। उसे क्या पता था कि उसकी दुल्हन को एक अधूरी आत्मा अपना शिकार बना चुकी थी। बेचैन होकर वो भी पागलों की तरह उसे ढूंढने लगा। सुनो, कहाँ हो तुम? जवाब दो। तभी एक आदमी की नजर जमीन पर पड़े दुल्हन के घूंघट पर पड़ी। अरे ये देखो। सबकी नजर नीचे गई। वही लाल घूंघट मिट्टी में पड़ा था और दुल्हन गायब थी। बारात से दुल्हन के गायब होने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। इतना ही नहीं, उस हादसे के बाद लगातार ऐसे कई और हादसे हुए जिसमें बारात से नई नवेली दुल्हनें गायब होती गई। अब डर सिर्फ फुसफुसाहट नहीं था, बल्कि पूरे गांव की सच्चाई बन चुका था। गांव के चौराहे पर कुछ आदमी यही चर्चा कर रहे थे। एक गांव वाला कहता है, ये कोई साधारण बात नहीं है, जरूर किसी आत्मा का साया है। पहले एक दुल्हन, फिर दूसरी, और अब तो हम गिनती भी भूल गए हैं। ना जाने कितनी दुल्हन गायब हुई है उस जंगल से। भगवान बचाए। जब तक इस समस्या का समाधान नहीं मिल जाता, कोई सुरक्षित नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। धीरे धीरे हालात इतने खराब हो गए कि आसपास के गांव में बातें फैलने लगी। लोग अपनी बेटी इस गांव में देने से साफ मना करने लगे। ऐसे ही गांव के एक परिवार में रिश्तेदारों ने लड़की देने से मना कर दिया और कहने लगे, माफ करना, हम अपनी बेटी उस गांव में नहीं देंगे जहां दुल्हनें शादी के बाद गायब हो जाती हैं। हाँ, कौन अपनी लड़की को मौत के मुंह में भेजेगा? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। हम आपकी बेटी का पूरा ख्याल रखेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। भगवान के लिए ये रिश्ता मत तोड़िए। हमें नहीं देनी अपनी बेटी इस गांव में। चलिए जी, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। इसी तरह कुछ ही दिनों में गांव के लड़कों के रिश्ते टूटने लगे, शादियां रुकने लगी और हर रात उस जंगल वाले रास्ते का नाम सुनकर ही लोगों के शरीर में सिहरन दौड़ जाती थी। अचानक एक रात गांव में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। हवा बिल्कुल शांत थी, जैसे पूरा गांव किसी अनहोनी के डर में सांस रोके बैठा हो। गांव के जमींदार के घर में सब गहरी नींद में थे। तभी उसके घर का दरवाजा किसी ने जोर से खटखटाया। कुछ पल शांत हुई और फिर से वही खटखटाने की आवाज इस बार और भी जोर से आने लगी। कमरे में सो रही जमींदार की पत्नी की आंख अचानक खुल गई और वो सोचने लगी, अरे इतनी रात को कौन हो सकता है? उसने बगल में सो रहे अपने पति की तरफ देखा। आवाज से उसकी भी नींद खुल गई थी। जमींदार ने अपनी पत्नी से पूछा, कौन है इतनी रात में? तभी फिर से वही खटखटाने की आवाज आती है। लगातार दरवाजा बजने लगा। आवाज सुनकर जमींदार की पत्नी बोली, लगता कोई मुसीबत में है, मैं देखकर आती हूँ। इतना कहकर वो धीरे धीरे उठी, कांपते कदमों से दरवाजे तक पहुंची। उसने दरवाजा खोला और सामने का दृश्य देखकर ठिठक गई। दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उसे देख जमींदार की पत्नी बेहद डर जाती है और कहती है, कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? कोई जवाब नहीं, सिर्फ खामोशी। सुन रही हो? कौन हो तुम?
धीरे धीरे वो औरत सामने आई। जैसे ही उस औरत का चेहरा दिखाई दिया, जमींदार की पत्नी की सांस अटक गई और उसका चेहरा पीला पड़ गया। घबराते हुए उसके मुंह से शब्द निकले, तुम यहाँ क्यों आई हो? वही चेहरा, असामान्य ठंडी आंखें और होठों पर फैली एक भयानक मुस्कान। वो वही रहस्यमयी औरत थी जिसकी चर्चा पूरे गांव में हो रही थी। उसने कुछ पल तक शिला को घूरा, फिर उसकी गर्दन अजीब तरह से एक ओर झुकी और वो धीमी खुरदुरी आवाज में बोली, अब तुम्हारी बारी है। ये सुनते ही शिला के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो पीछे हटने लगी। बचाओ, कोई है? अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अगले ही पल वो औरत बिजली की तरह शिला के सामने आ खड़ी हुई। उस आत्मा ने एक झटके में शिला की गर्दन मरोड़ दी। हड्डियां टूटने की भयावह आवाज पूरे घर में गूंज उठी और शरीर निर्जीव होकर जमीन पर गिर पड़ा। सुबह होते ही खबर पूरे गांव में फैल गई। जमींदार के घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। हर चेहरा डर से भरा हुआ था। ये कैसे हो गया? वो तो नई दुल्हन भी नहीं थी, फिर इसके साथ ऐसा कैसे हो गया? हे भगवान, अब तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहा। हम सोचते थे वो आत्मा सिर्फ नई दुल्हनों को ले जाती